नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण और आप सभी का स्वागत करता हूं गुरुकुल दर्पण क्लासेस में। मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप? आशा करता हूं अच्छे होगे, जानदार होगे, बेहतरीन होगे। देखिए, आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो बिल्कुल फ्रेश चैप्टर है जो आपके हर एग्जाम व्यू में काम आता है, कोई सा भी हो। और आपकी पुरानी जो बातें हैं ना, पुरानी जो यादें भूली भी है, वो आज ताज़ा होने वाली है। जानते हैं किस तरीके से ताज़ा होगी? कहते हैं ना, बहुत सी चीज़ें होती हैं हम पुराने ज़माने में पढ़े होते हैं। पुराने ज़माने में मतलब 11वीं 12वीं, 12वीं के बाद कंपटीशन में, फिर उसके बाद छोड़ देते हैं। कुछ वो भी यादें ताज़ा कर लेते हैं। पता नहीं है एग्जाम में क्या पूछ ले जाए आप सभी से। देखिए, आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो आपको दिख गया ही होगा, सरलीकरण। सरलीकरण मतलब सिंप्लीफिकेशन, जिसे हम बोलते हैं सरलीकरण। सरलीकरण। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो चैप्टर है सरलीकरण, जो बहुत इतना आसान, इतना बेहतरीन आपने देखा होगा। अब सोचिए आप कहाँ से स्टार्ट करें। बिल्कुल हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल बेसिक से होगा हमारा जो भी होगा। मैं लिख देता हूँ बेसिक से। आज जो भी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। उसमें आपको जरा सी भी कोई परेशानी नहीं आने वाली। कोई से भी पेपर में आपके सभी एग्जाम होने वाले हैं आने वाले समय में। 2023 के अंतर्गत जितने भी एग्जाम होंगे उन सब में ये वैलिड होगा। तो आप मेरे साथ पढ़ रहे हो सरलीकरण। आइए जानते हैं क्या होता है। छोटी सी बात है, बहुत पुरानी। देखिए, कहना ही नहीं चाहिए वैसे, कभी कब कौन सी चीज कहाँ पा जाए। जो बच्चा स्टार्टिंग से पढ़ रहा है उसके लिए तो इतना फायदेमंद है, इतना फायदेमंद है, लाजवाब होने वाली है वीडियो। ठीक है, जो इसने पढ़ रखा है उसके लिए भी ये लाजवाब होने वाली है, क्योंकि मैं जो यहाँ पर सवाल लेकर आया हूँ वो आपके कंटेंट के अनुसार बिल्कुल बेहतरीन, जो आप कहोगे हाँ भाई ये सवाल पेपरों में हमें देखने को बार बार मिलते हैं। आइए जानते हैं क्या सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन। इसमें सबसे पहले आपने एक रूल पढ़ा होगा। देखिए, रूल है, बस एक ही रूल है। एक रूल है जिसे आपको फॉलो करना है। क्या करना है? फॉलो करना है। एक ही रूल है, बोर्डो मार्क्स। वी बोर्डो मार्क्स। वी बोर्डो मार्क्स क्या होता है पहले मैं बता देता हूं। वी, इस साइड लिख देता हूं थोड़ी सी और। वी बोर्डो मार्क्स, बी ओ डी एम ए एस। ये सर आपने बोर्डो मार्क्स लिख तो दिया, लेकिन बोर्डो मार्क्स है क्या? आइए दिखाते हैं आपको बोर्डो मार्क्स है क्या एक्चुअली में। देखिए, बोर्डो मार्क्स वो नियम है जो आपको कैलकुलेशन में बहुत मदद करने वाला है, आपकी छोटी छोटी गलतियों को बताने वाला है। देखिए, ये आप शुरू से पढ़ते आए होगे, लगभग जब से आपने पढ़ना स्टार्ट किया होगा मैथ, जब से ये बोर्डो मार्क्स का नियम आप पर लागू होता है। आइए जानते हैं। वी विनकुलन, ब्रैकेट, ओफ, इसका मतलब होता है का, इसका मतलब होता है गुणा। ओफ या का, इसका मतलब क्या होता है? गुणा, डिवीजन। ठीक है मेरे प्यार साथियों, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन। देखिए, बी का मतलब होता है विनकुलम। विनकुलम का मतलब होता है बार। किसी संख्या पर जब बार होती है, क्या होती है? बारिश। जन कहते हैं बार। क्या कहते हैं मेरे प्यारे साथियों? बार। आइए जानते हैं बार क्या होता है, या ब्रैकेट्स क्या होते हैं, या ऑफ क्या होते हैं, या डिवाइड क्या होते हैं। देखिए, वी का मतलब होता है ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, फिर बड़ा मध्य ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट। इसमें तीन ही ब्रैकेट होते हैं, सबसे छोटा ब्रैकेट, मध्य ब्रैकेट, सबसे बड़ा ब्रैकेट। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, आप सभी समझ रहे होंगे मेरी बातों को। देखिए, आपके जितने भी एग्जाम होने वाले हैं 2023 के अंतर्गत, उन सब में ये क्वेश्चन वैलिड होने वाले हैं। आपको समझने का तरीका मिलेगा, आपको सारी चीजें यहाँ जानने को मिलेगी। यूनिट, डिजिट, स्क्वायर रूट, सब चीज यहाँ पे मिलने वाला है। यानी कौन सी वैल्यू, कौन शॉर्ट ट्रिक होती है, सारी चीजें। ऐसे नहीं कि मैं शॉर्ट ट्रिक लेकर आता और आपको यहाँ पे बताना स्टार्ट कर देता मेरे प्यारे साथियों, ऐसा नहीं है। देखिए, हम शॉर्ट ट्रिक एक लिमिटेशन तक रखते हैं, ऐसे नहीं है। अब मान लीजिए आपका बेसिक ही मजबूत नहीं है तो शॉर्ट ट्रिक किस काम आएगी?
आपको सारी चीजें यहाँ पे डिटेल में बताई जाएगी। जहाँ भी देखिए रूट्स में होता है कई सवाल, बहुत से आंसर याद कर लेते हैं, इसका चार ही होगा आंसर, ऐसा नहीं है। हम आपको आज ये बताने वाले हैं कि वो आया कैसे, सारी चीजें हम खोल के आपको स्पष्ट रूप से बताने वाले हैं। आइए जानते हैं। ऑफ का मतलब आपको पता चली गया, मल्टीप्लाई। डिवाइड का मतलब पता ही है, भाग देना। एम का मतलब मल्टीप्लाई, मतलब गुणा। ऐड का मतलब क्या होता है, प्लस। सब्ट्रैक्शन मतलब होता है माइनस। ठीक है मेरे प्यार साथियों, आप सभी समझ गए होंगे और काफी अच्छे से समझ गए होंगे। आइए जानते हैं कुछ बातें, मैं बेसिक बातें आपको बताने जा रहा हूं कि इसके अंदर होता क्या है। बिल्कुल पहले बेसिक से 1-2 मिनट की वीडियो रहेगी शुरू में, जो मैं आपको बेसिक बताऊंगा, उसके बाद जो सवाल होने वाले हैं पहले आप करना, फिर हम करते हैं। आइए जानते हैं। देखिए, अगर मैं आपसे कुछ बातें बोलता हूं, सारी बातें समझना, एक ही बार में बताऊंगा। 3 ऑफ 3 डिवाइड बाई 3, तो हमें बोडो मार्क्स के नियम के अनुसार सबसे पहले क्या हल करना चाहिए, ऑफ। क्या हल करना चाहिए मेरे प्यार साथियों, ऑफ। ऑफ का मतलब क्या होता है यहाँ पे, गुणा। बात वही है, आंसर सबका एक जैसा आएगा, सेम, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नियम, यहाँ पे नियम कुछ फॉलो करने हैं, जहां फॉलो नहीं करने वहां मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है मेरे प्यार साथियों, आइए देखते हैं। 3 ऑफ 3 जो भाग है 3 को देना है, 3 से देना है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ऑफ का मतलब होगा गुणा, 3 गुणा 3। अब सबसे बड़ी बात होती है भाग। अगर मैं 3 से भाग देता हूं 3 को, तो एक जाएगा 3 एकम 3। लेकिन मैं सबसे पहली बात आपको यह बताने जा रहा हूं, जो भाग होता है इसको मटाते हैं, इसको मटाते हैं, यहां पर गुणा का ही निशान लगा लेते हैं। इससे पहले जो संख्या होती है उसे हम क्या कर देते हैं, बटे में, 1/3। ठीक है मेरे प्यार साथियों, समझना बात को। अगर भाग दे रखा है, इससे पहले जो संख्या होती है उसे हम बटे में कर लेते हैं। अगर बटे में होता तो सब पलट देते हैं। ठीक है मेरे प्यार साथियों, देखो 3 से 3 कैंसिल, तो कितना आया, 3। आप काटने जाओगे, यहां से काट सकते हो, 3 से 3 कट गया, कितना आया, 3। किसी भी रूप में आप सवाल को हल कर सकते हो। आइए दूसरी बात मैं आपको बताने जा रहा हूं इसी में ही। 3 × 3 डिवाइड बाई 9। अभी मैंने आपसे कहा सबसे पहले क्या करना होता है, भाग। तो मुझे भाग करना होगा 3 × 3, ऐसी कैसी रहने दिया भाई, बोडो मार्क्स के नियम के अनुसार मुझे गुणा और भाग दे रखा है, तो पहले मैं क्या हल करूंगा, भाग। अगर मैंने भाग को हटाया तो यहां पर क्या, किसका निशान लगाया, गुणा का। जैसे ही मैंने गुणा का निशान लगाया, जो मेरी पहले वाली संख्या थी वो बटे में आ जाएगी। 3 × 3 9, 3 से 3 काटा, कितना है मेरे प्यार साथियों, 1। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो मैं आपको बार बार बताता चलूंगा। ये जब मैं सवाल कराऊंगा, ये वहां पर आपको बहुत काम आने वाली है। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन बहुत काम की ही बातें हैं। अब देखिए, कुछ बातें ऐसी भी होती है, कई बार ऐसा होता है, जैसे मैं एक चीज बताता हूं आपको, 3 × 9 डिवाइड बाई, या कुछ भी कर लीजिए, 2 + 1। ठीक है, कोई नहीं चलेगा, जैसे 18। हाँ कोई बात नहीं, यहाँ पे अगर मैं लिख देता हूं 4, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कटने की मारो, काटने की मारो, मैंने इस तरीके से अपनी तरफ से सवाल लिया है। आइए, तो अब यहां पे एक बात बताइए मुझे, सबसे पहले रूल के हिसाब से क्या हल होना चाहिए, आप क्या होगा, भाग। भाई गुणा है, भाग है, प्लस है और ब्रैकेट है। लेकिन आप क्या होगा, भाग भी नहीं जी, भाग से पहले भी क्या हल होना चाहिए, भाग से पहले ब्रैकेट हल होना चाहिए, छोटा वाला। ये छोटा ब्रैकेट है, ये मध्य ब्रैकेट है, ये सबसे बड़ा ब्रैकेट है। ठीक है मेरे प्यार साथियों, पहले छोटा ब्रैकेट हल करते हैं, फिर मध्य ब्रैकेट हल करते हैं, फिर बड़ा ब्रैकेट हल करते हैं। आइए मेरे प्यार साथियों समझते हैं क्या कहना चाह रहे हैं हम। देखिए 2 और 1 3, जैसे ही मैंने यहां पे 3 करा, जो 3 करा, इसका मतलब जो यहां पे पहले संख्या होती है ना, ब्रैकेट से पहले जो संख्या होती है, इसका मतलब होता है ऑफ। क्या होता है यहां मेरे प्यार साथियों, ऑफ। ऑफ होता है इसका मतलब। क्या होता है मेरे प्यार साथियों, इसका मतलब होता है यहां पर ऑफ। 2 और 1 3, 3 × 3 9, 3 हो गया यहां पे, 2 और 1 3।
जब इसकी मल्टीप्लाई में इसमें करूँ कितना आएगा, ये मेरे प्यार साथियों 9, 2 और 1 3, 3 की मल्टीप्लाई जैसे मैंने इसमें करी ऑफ में, तो 3 तिया 9। अब आपके पास सवाल बन गया 4 गुणा 9 डिवाइड बाई 9, तो 9 से 9 कैंसिल, जब 9 से भाग करूंगा, अब 9 से भाग करने पर बचा कितना 4। आप क्या हो गया, अभी तो सर जी आपने यहाँ भाग को गुणा लिख दिया था, आइए भाग के गुणा लिख देते एक बार, क्या जाता है, भाग को जैसे मैंने गुणा लिखा तो ये बदल गया, मतलब बटे में चले गया, 1/9, इसका मतलब यहाँ पे तो ये होता है सारा का सारा। अब 9 से तो 9 कैंसिल, तो 4 की गुणा 1 में वो कितना आएगा मेरे प्यार साथियों 4। ये सारी बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, जो मैं सवाल कराऊंगा उनमें ये सवाल में बहुत काम आने वाले हैं। जितने भी आपके एग्जाम में जितने भी सवाल होते हैं आप उन्हें एक बार खुद से करना, जब जाके मैं आपको बताने जाऊंगा कि ये सवाल एक्चुअली में है क्या। जब आप खुद से करेंगे बहुत तेजी से, देखिए क्या होता है जब हम सवाल करते हैं ना तो अटक जाते हैं बीच में, क्या करें क्या नहीं करें। मैं आपकी स्पीड भी यहाँ पे बढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। कुछ मैं यहाँ पे ऐसे ही ट्रिक भी लेकर आऊंगा जो आपके लिए बहुत ही मतलब अच्छी होने वाली है, टोटल मिला के क्या है अच्छी होने वाली है। आइए कुछ बातें और जान लेते हैं। जैसे बहुत छोटी सी बात मैं आपको बताने जाऊंगा, तो यहाँ पर देखिए कोई, अगर मैं प्लस माइनस की बात करता हूँ, एक बात मैं छोटी सी ले लेता हूँ अपनी तरफ से, 3 + 4 - 2। अब सबसे पहले क्या है, आइए भाई सबसे पहले ऐड, लेकिन प्लस और माइनस में आपको कन्वेंस नहीं कराया जाएगा कि इसमें पहले प्लस ही करिए माइनस करिए, आपकी मर्जी। देखिए बोर्ड ऑफ मैथ्स के नियम में केवल ये 2 रूल ही ऐसे हैं जिसमें आप अपनी मर्जी चला सकते हो, अन्यथा कोई ऐसा रूल नहीं है। अगर ब्रैकेट है बार है तो बार हल करेंगे, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट हल करेंगे, गुणा है तो गुणा हल करेंगे, भाग है तो भाग हल करेंगे, गुणा है तो गुणा हल करेंगे, प्लस है तो प्लस हल करेंगे, माइनस है माइनस। लेकिन प्लस माइनस में आपको मैंने बता दिया आपकी मर्जी, आप चाहे तो किसी भी तरीके से कर लीजिए, पहले प्लस कर लीजिए या माइनस। मैथमेटिकल ऑपरेशन के अनुसार ये नियम फॉलो किया गया है, लेकिन कुछ नियम हमारे भी है जिसे हम कन्विंस नहीं करते, वो क्या है प्लस और माइनस। आइए जानते हैं। देखिए 4 3 7, 7 में 2 गए 5, ये मैंने कहा मैं पहले घटा देता हूं भाई, मैं प्लस ना करके मैंने कहा पहले घटा देता हूं। अगर मैं 4 में से 2 गए 2 और 3 और 2 5, देखो 4 3 7, 7 में 2 गए 5, 7 - 2 5। या तो मैं ये लिख सकता हूं या मैं ये कर सकता हूं, 4 में से 2 गए 2, में देखिए ये बात तो समझ गए, 4 3 7, 7 में 2 गए 5, या आप ऐसे करते 3 + 4 में 2 गए 2, 3 और 2 5। आइए समझते हैं कुछ और बातें, छोटी सी छोटी बातें हैं जो आपके बहुत काम आने वाली है। ये बहुत छोटी छोटी बातें जो मैं आपको बताता चल रहा हूं, वास्तव में आप यकीन करना या ना करना, लेकिन जब सवाल आएंगे आपके सामने तो आपको खुद को विश्वास हो जाएगा, आज से आपके मन में जो डर है मैथ का लेके वो भी खत्म होने वाला है। देखिए प्यार करने लगोगे मैथ से, अगर थोड़ी सी कोशिश करी और थोड़ी सी क्लास ऑब्जर्व करी, जैसे एक क्लास करी उससे हमने क्या करा दोबारा देखा, तो मैथ का डर खत्म। सारी चीजें यहाँ पे होने वाली है। देखिए बहुत से लोग पेड में पढ़ाते हैं, पेड पे है नहीं, हम कोचिंग जाते हैं, सारी चीज तुम्हें यहाँ पे सहूलियत के हिसाब से मिल रही है, तो फायदा उठाइए। हाँ कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल अच्छा मेथड है। जहाँ सके मैं आपको सारी चीजें दूंगा, बहुत छोटे से, देखिए छोटी बिल्कुल बहुत बारीकी से, बहुत छोटे छोटे से इतने लेवल उठाऊंगा जहां तक फूट सकते हैं सवाल के अंदर, पेपरों में जहां तक आते हैं वहां तक मैं आपको कराने वाला हूं, सोच से भी ऊपर। आप देखते रहिए। 3 2 5। आइए अगली बात, कुछ बात यहां पे और जान लेते हैं। जैसे एक कोई बात है कॉमन वाली, जैसे मैंने कहा दिया देखिए 5 की घात 3 इंटू 2 की प्लस 2 की घात 2 या 5 की घात 2। अब 5 की घात 3 या 5 की घात 2, तो कैसे करेंगे हम 5 की घात 2 कॉमन ले लेंगे। केवल देखो जो 5 की घात 3 थी, जब 2 बाहर आ गया तो बचे कितना, केवल 1 5 प्लस 5 की घात 2 कॉमन ले लिया तो यहां पर कितना बचे, केवल 1। तो 5 की घात 2 इंटू 5 और 1 6। ये आपके बहुत काम आने वाला है। देखिए मैं आपको बार बार बता रहा हूं, जो चीजें मैं आपको बताता चल रहा हूं वो आपके सवालों में यूज होने वाली है। बस आप समझते रहिए, कुछ
टाइप है कुछ फॉलो करना। देखिए कुछ चीजें ऐसी भी होती है, जैसा आपने कई बार देखा 49 डिवाइड बाई -7, जब तुम 7 से भाग करोगे 7 सत्ते 49, 7 आया लेकिन माइनस भी तो है, इसलिए -7। बहुत छोटी छोटी चीज है, बारीकी से अगर आप बारीकी से सीख गए सारी बातें तो आपके सवाल चुटकियों में बनने लगेंगे। ये मेरा वादा है आपसे, या आपका वादा है मेरे से जब आप खुद करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, ये छोटी सी मैंने बातें लिखी थी जो आपको समझाने की कोशिश करी पूर्ण रूप से। चलिए मैं एक बात और बताना चाहूंगा, आप खुद करना इस बात को जो मैं बोल रहा हूं। 4 + 8 डिवाइड बाई, आप कुछ भी ले लीजिए, जैसे मैंने कहा कुछ भी ले लीजिए, जैसे 64 डिवाइड बाई 8, वो भी माइनस के रहने दीजिए, या कुछ इस तरीके से लिखिए जो माइनस का आ जाए आपके सवाल में। अगर माइनस का लेना चाहूँ तो माइनस का कर सकता हूँ मैं सर, हाँ कर सकता हूँ, क्यों नहीं कर सकता। 8 64 तो -8 आया। अब देखिए 4 + 8, इसे मैंने किस में बदल लिया, गुणा में। गुणा -8 था, नीचे चले गया -8, 8 से 8 गया, केवल कितना है 4 - 1 तो 3। ये मेरे प्यारे साथियों बहुत बेसिक बात है, मैंने आपको बताई है। अब मैं इसके ऊपर कुछ सवाल बताऊंगा आपको, और आपको पसंद आने वाली है ये वीडियो, उम्मीद करता हूँ। देखिए क्या होता है, कई बार ऐसा होता है हम सवाल नहीं समझते, सीधे सवाल उठाते हैं, कोई हमें बोर्डो मार्क्स बताता है, हम लगाना स्टार्ट कर देते हैं। नहीं, ये भी गलत है। कुछ बातें पहले जानने की कोशिश करिए कि ये सवाल एक्चुअली बने तो बने क्यों, आए तो आए क्यों, यहाँ पे प्लस माइनस का चक्कर ही क्यों है, वो हम सारी बातें आपको बताने जा रहे हैं। आइए जानते हैं। अब देखिए आपको आपके पास सवाल आने वाले हैं, उड़ाना चुटकियों में, कैसे उड़ाते हो आप ये भी हम देखेंगे। अगर आपसे नहीं होते हैं तो हम बताएंगे, हमें खुशी मिलेगी बताने में फिर। ठीक है, आपको सवाल दिया जा रहा है पहला, मैं अपनी तरफ से एक सवाल लिख देता हूं छोटा सा, जो आपको खुद करना है। देखिए क्या लिखो, देखिए जो भी आपको पसंद है वही लिख देता हूं। 5 + 34, जैसे भी सवाल बनेगा मैं उस हिसाब से सवाल को यहां पे लेके चलूंगा। ब्रैकेट वाला है तो ब्रैकेट लेके चलते हैं पहले। 34 -7, और जैसे भी ब्रैकेट बनाता रहूंगा उसी हिसाब से आपको ब्रैकेट को हल करना है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, 24 - 3, क्योंकि 24 से 3 कट जाता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करने वाला हूं, मैं यहां पे एक और ब्रैकेट लगाने वाला हूं। जैसे मैंने यहां पे एक और ब्रैकेट लगाया तो मैं लगा दी 5 माइनस, जैसे आपकी मर्जी, आप यहां पे कुछ भी कर सकते हैं। 43 -8, मैं लिख सकता हूं 8 × 5, यहां लिख देता हूं याला ब्रैकेट, मध्य ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, सारी चीज गलत होती है यहां पर। छोटा ब्रैकेट, मध्य ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट। ये आपके पास सवाल बना, इसके ऊपर यदि मैं बाल लगा दूं, यहां ऐसे ब्रैकेट बंद कर लूं, यानी ये मध्य ब्रैकेट हल कर दूं, बंद कर दूं, ये बड़ा ब्रैकेट बंद कर दिया। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, ये सवाल मैंने खुद से बना दिया है यहाँ पे, और आप खुद से ही करिए। और आप करेंगे क्या, पहले मैंने कहा विनकुलम, मतलब बाल को हल करना पहले, तो इसके ऊपर जो बाल लगा हुआ है हम सबसे पहले उसे हल करेंगे बोर्डो मार्क्स के नियम के अनुसार। समझ में आई? देखिए समझना आपको पड़ेगा, जिससे मैं आपको, जिस कारण देखिए आपको सारी चीजें समझाई गई है। यहाँ पे ब्रैकेट ही होता है, मैंने वहां लिख दिया है। ऑफ का मतलब यहाँ गुणा होता है, यहाँ भाग होता है, गुणा प्लस माइनस, गुणा प्लस माइनस, क्योंकि ऑफ या का यदि आपको सवाल में देखने को मिलता है तो सबसे पहले यही हल करना होता है। आइए जानते हैं सवाल की ओर, कैसे हम सवाल को उड़ाते हैं। देखिए मैंने आपसे कुछ बातें बताई थी अभी, जस्ट एक सवाल पहले। यहां पे 3 है, आप चाहो तो इसे भाग कर लीजिए, जैसे 3 है। अब 3 को मैं 24 से भाग करूंगा? नहीं, मैंने कहा ब्रैकेट से पहले जो भी संख्या होती है वो उसका मतलब होता है ऑफ, छिपा होता है, दिखाई नहीं देता है। समझ रहे हो ना, दिखाई नहीं देता है लेकिन होता है यहाँ पे ऑफ, तो हमें पहले ऑफ हल करना होता है। पहले तो मैं ब्रैकेट हल करूंगा, लेकिन ब्रैकेट से पहले तो मुझे बार दे रखा भाई, तो मैं पहले बार हल करता हूं। 8 पंजे 40, जैसे 8 पंजे 40, अब 43 में से 40 गए 3,
8 पंजे 40, 43 में 40 गए 3, अब 5 में 3 गए 2, अब 2 की गुणा किस में कर दूंगा 3 में। तो हमारे पास जो सवाल बनने वाला है वो ये बनने वाला है 24 डिवाइड बाई 3, सॉरी 3 दूनी 6, मल्टीप्लाई हो जाएगी। मैंने कहा यहां पर ऑफ होता है, ऑफ, समझ पा रहे हो ना मेरे प्यारे साथियों। 3 दूनी 6। देखिए ये छोटा ब्रैकेट तो यहां पर निमट गया, केवल मध्य ब्रैकेट बचा और बड़ा ब्रैकेट बचा। और यहां पर हमने सवाल को एक बार आपको दिखाने के लिए ऐसी का ऐसी शो कर दिया। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, अब देखो 6 चौक 24 कितनी बार में गया 4 बार में, तो भाग हो गया इसमें 6 चौक 24, ये 24 है 6 से भाग करना है, इसका मतलब होता है 6 से भाग करना 24 को, तो 6 चौक 24 भाग लिखा हुआ था। अब देखिए इससे पहले कोई वो नहीं है निशान, इसका मतलब यहाँ पे क्या है ऑफ, तो 7 चौक 28, 5 प्लस 34 माइनस 28, समझ पा रहे हो मेरे प्यारे साथियों। अब 34 में से 28 गए 6, तो 5 प्लस 6 इजिकल टू 11, यही आपका आंसर। देखिए जिस तरीके से बताया जा रहा है, पहले छोटा ब्रैकेट हल करिए, फिर मध्य ब्रैकेट हल करिए, फिर बड़ा ब्रैकेट हल करिए, लेकिन उससे पहले भी क्या बार हल करिए। ठीक है, आइए विनकुलम जिसे बोलते हैं विनकुलम। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, सारी चीजें आपके सामने लिख दी है, ब्रैकेट्स क्या होता है, ऑफ क्या होता है, डिवीजन क्या होता है, गुणा क्या होती है, भाग प्लस क्या होता है, माइनस क्या बोलते हैं। आइए अगला सवाल, समझ गए ना। देखिए पहले आपको खुद ही करना है, वीडियो पॉज करनी है, फिर सवाल को खुद करना है, जहां आपसे गलती होए फिर यहां पर देखना है। ठीक है, ताकि मैं आपको बता सकता हूं अच्छे से, बता सकूं अच्छे से। आइए एक सवाल, जैसे आप कोई से भी सवाल बोलिए, जैसे मैं अपने तरफ से एक सवाल बना देता हूं, जैसे लिख दिए 36 माइनस 2, कोई मार्क दूसरा ले लेता हूं मेरे प्यारे साथियों, ब्रैकेट 20। अगर आप अपनी मर्जी से कुछ भी संख्या अगर चाहे तो पेपरों के एग्जाम में से कोई सी भी प्रैक्टिस सेट उठाइए और वहां से करने की कोशिश कर दीजिए। मैं आपको पहले समझा दिया है किस तरीके से सवाल को हल करते हैं, और बाकी आप 4-5 मैं जितने भी यहाँ पे सवाल करने वाला हूँ पहले आप उन्हें करिए, फिर आप प्रैक्टिस सेट में लग जाइए। उम्मीद करता हूँ कोई भी सवाल नहीं छूटने वाला आपसे इस सरलीकरण में, मतलब बोर्ड मार्क्स के अनुसार। डिवाइड बाई 3, डिवाइड बाई 3 नहीं 4 लें दीजिए, 4 इंटू 3, और बाकी आप सवाल बनाते रहिए धीरे धीरे जैसे भी बनते हैं। 2 इंटू 2, ब्रैकेट बंद कर लिया और प्लस या गुणा में जो भी आपको अच्छा लगे वो आपने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, ये सवाल बहुत छोटा सा बनाया मैंने और लगता भी है बहुत छोटा सा ही है, आप इसे चुटकियों में हल कर सकते हैं, लेकिन बोर्ड मार्क्स के नियम के अनुसार। लेकिन सबसे पहले क्या हल करना है आपको, भाग। भाई ब्रैकेट, पहले तो ब्रैकेट हल करना है, ब्रैकेट के अंदर जितना भी मामला दिया हुआ है, ब्रैकेट के अंदर जितना भी मामला दिया हुआ है पहले उसे हल करना है। तो उस ब्रैकेट के अंदर भी सबसे पहले क्या दिया है वो हल करना है। आइए देखते हैं। देखिए हम 4, देखिए 20, 4 तिया 12, मतलब 4 से भाग देते 12 को, 3 तिया 9, 20 प्लस 9 माइनस 2 दूनी 4। मैंने आपको अभी बताया है प्लस माइनस में या बोर्ड मार्क्स के नियम में फॉलो नहीं करता, तो इसलिए आपकी मर्जी। 9 में 4 गए 5, या 20 है 9 29, 29 में से 4 गए 5 25। अब देखिए 9 में 4 गए 5, 20 में 5 25, या 20 है 9 29, 29 में 4 गए 5। आपको कोई कन्विंस नहीं करता कि भाई यही नियम फॉलो करो उसके अंदर, आपकी मर्जी, आप चाहे कुछ भी करो। कितना आगे से हल करके 25। तो मैंने कहा ब्रैकेट से पहले जो संख्या होती है वो किसमें होती है, ऑफ। ऑफ को मतलब होता है गुणा, तो 25 दूनी 50, 36 माइनस, मैं 25 की गुणा किसमें कर लूंगा, इस 2 में, तो 25 दूनी 50 प्लस 10। समझ गए मेरे प्यारे साथियों। अब देखिए 36, 50 में से 10 गए, माइनस के 40, माइनस के 40 में से यदि 36 गए तो कितने बच्चे मेरे प्यारे साथियों, माइनस के 4। यही आपका आंसर। समझ पा रहे हो ना। अगर नहीं समझ पा रहे हो तो वीडियो को पॉज करिए एक बार, फिर दोबारा समझिए,
जो मैंने स्टार्टिंग में बात बताई थी उन पर आइए। देखिए मैंने सवाल लिख दिया है, पहले खुद से करिए, जब आप पे नहीं होता, आप गड़बड़ करते हो या आपका आंसर नहीं निकलता है, तो इस सवाल को देखिए और आपको ये खुशी मिलने वाली है कि हाँ यहाँ पर मैंने गलती करी थी। क्योंकि हम गलती करते हैं जब भी कुछ सीख पाते हैं। सारी चीज ऐसी हल करे जा रहे हैं, कोई भी गलती नहीं हुई तो सीखने को कहाँ मिला। जब गलती हुई हमसे, एक पॉइंट ही सही गलती हुई, तो वहां भी हमने सीखने को मिला। वहां पे ये सोचेंगे कि भाई ये हुआ कैसा। आइए देखते हैं। बहुत पुरानी चीजें हैं, बहुत पहले ऐसी चीजें हम करते थे भाई, बोर्डो मार्क्स के नियम से सवाल। लेकिन आज से जो हमारा नया साल है, इसके अंदर हम बेसिक से कर रहे हैं सवाल, और जितने भी हम सवाल करते चलेंगे बिल्कुल बेसिक से करेंगे। एक ऐसा स्टैंडर्ड लेवल उठा लेंगे जहां पर सवाल की एक लिमिटेशन होती है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, ये कोई से भी एग्जाम में आपके काम आने वाला है। सरलीकरण तो हर किसी में ही आता है। ठीक है, आइए अगला सवाल। देखिए मैं आपसे कुछ बात बताऊं, 6 प्लस 6 या फिर मैंने आपसे कह दिया 81 इंटू 3.5 इंटू एक्स। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, ये मैंने आपके पास सवाल लिख दिया है और आपको इस तरीके के सवाल किस तरीके से फाइंड करने हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं। 1 2 3 4 5, कितने 5, मैं 6 की घात 5 प्लस 1 2 3 4 वे गुणा में सारे, वे 6 की घात 4। जब इस तरीके से गुणा में लिखा होता है तो हम उसकी घात चढ़ा देते हैं। 1 2 3 4 5 तो 6 की घात 5, 1 2 3 4 तो 6 की घात 4। अब यहां से मैं कॉमन ले सकता हूं, बार में ये लेके चलो या मत लेके चलो अभी फिलहाल के लिए। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, वहां पर टाइम वेस्ट होता है एग्जाम में, इस चीज को हम बाद में कर लेंगे। हम देखिए 6 की घात 4 कॉमन लेते हैं, अंदर क्या बचेगा भाई, यहां 6 की घात 5 थी, केवल एक 6 बचा, प्लस 6 की घात 4 कॉमन ले लिया तो केवल यहां कितना बचा 1, बराबर 81 इंटू 3.5 इंटू एक्स। मैं आपको बताते चल रहा हूं, ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, पहले से हल करना है, फिर इसमें तोड़ देना है ऐसे रख के। 6 की घात 4, 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 कर सकता हूं मैं से, 6 की घात 4 को 6 1 7 इजिकल टू 81 इंटू 3.5 में 3.5, 3.5 दूनी 7, बस 3.5 दूनी 7, बराबर में ये ऐसे कट जाते हैं। जिसे नहीं पता मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको बता देता हूं, बराबर में से बराबर काट देते हैं। कोई भी चीज कोई भी वैल्यू हो अगर एक दूसरे से कटती है तो। अब देखिएगा 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 नीम 27, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 तिया 9, सॉरी 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, तो x बराबर आपका कितना आया 32। अब अपनी तरफ से एक बार हल करिए सवालों को, खुद से करने की कोशिश करिए, फिर सवाल की ओर जब आपसे नहीं होते हैं, आपसे गड़बड़ हो जाती है, तो फिर हम काम आते हैं। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, और काम आने भी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। एक सवाल है बहुत छोटा सा जो आपको खुद से ही हल करना है। पहला पॉइंट मैं लिख देता हूं, मार्कर बहुत धीमे चल रहा है मेरा, और इसे मैं थोड़ा सा बदल देता हूं ताकि मार्कर सही चले। 1 प्लस 1 डिवाइड बाई, अब ब्रैकेट 1 प्लस 1, चाहो तो ब्रैकेट लगाओ, नहीं तो ये रहने दो भाग, चलिए कोई नहीं, 1 डिवाइड बाई 2। इस तरीके से आपका कोई एक सवाल बनकर तैयार होता है। मान लीजिए इस तरीके का आपका सवाल बनकर तैयार हुआ, यहाँ 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 कर लेना ताकि सवाल देखने में अच्छा लगे। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, भाई 1 डिवाइड बड़ा ब्रैकेट 1 प्लस 1 डिवाइड 1 प्लस 1 डिवाइड 1 प्लस 1 डिवाइड 2, इस तरीके के सवाल बनते हैं। तो हम इस तरीके के सवाल कैसे हल करेंगे, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं,
कहीं कुछ गड़बड़ हो गया क्या मामला? चलिए कोई नहीं, हम बड़ा ब्रैकेट एक और लगा लेते हैं, ये मध्य ब्रैकेट कर लेते हैं ना, यार क्या है टेंशन। ठीक है मेरे पास आती हो भाई, छोटा ब्रैकेट, मध्य ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट, क्या फर्क पड़ता है? आइए जानते हैं। पहले तो हमें छोटा ब्रैकेट हल करना होता है, तो इस छोटे ब्रैकेट को मैं कैसे हल करूंगा भाई, 1 + 1 गुणा 1/2, जो भाग है उसे हमने किसमें बदल लिया। देखिए मैंने कहा भाग हटाता हूं गुणा लगाता हूं, लेकिन जो पहले वाली संख्या होती है वो क्या होती है, बटे में चली जाती है। तो 2 एकम ये हो गया 1/2, इसका मतलब कितना हो गया 1 + 1/2, 2 एकम 2, 2 और 1 3, मतलब 3/2। जैसे 3/2 आया, इसे हल करने के बाद, पूरे ब्रैकेट को हल करने के बाद कितना आया 3/2। तो मैं यहां पर देखता हूं 1 + 1 / 3/2। समझने में प्यास आती हो? अब देखिए भाग यहां भी 1 + 1 गुणा 2/3। भाई हमें पता है संख्या पलट जाती है, जैसे मैंने भाग बदला, भाग को किसमें बदला, गुणा में, भाग को जैसे गुणा में बदला तो जो पहले वाली संख्या थी वो पलट गई, फिर 3/2 थी 2/3 हो गई, तो 2 की गुणा 1 में करो कितना आएगा 2 ही, तो 2/3 हो गया, 3 एकम 3, 3 और 2 5, इसका मतलब 5/3। इसे हल करने के बाद किस हल करा हमने यहां से यहां तक, इसे हल कर दिया पूरे ब्रैकेट को। ठीक है, मध्य ब्रैकेट को हमने पूरा का पूरा हल कर दिया है। आइए जानते हैं। तो 1 / 1 + 1 / कितना है 5/3। अब ये वाला ब्रैकेट बचा, समझते चलना। पहले मैंने ये वाला ब्रैकेट हल करा, 3/2 आया इसकी जगह, फिर मैंने इसे हल करा तो इसकी जगह है 5/3। अब मैंने क्या करा, बड़ा वाला लेके चल रहा हूं, तो मैं बड़ा वाला लेके चला, तो इसका मतलब क्या है, यहां पे भाग है, तो 1 + 1 गुणा 3/5, भाग हटाया गुणा लगाया। ठीक है मेरे प्यास आती है। अब देखो 5 एकम 5, 5 3 8, तो 8/5, देखो 3 की गुणा 1 में करूँ कितना आएगा 3, 3 एकम 3, इसका मतलब हो गया 1 + 3/5। जब मैं इसे हल करूंगा 5 एकम 5, 5 3 8, तो 8/5, इसे हल करके कितना है हमारे पास 8/5। आइए जानते हैं फिर। अब बचा हमारे पास केवल ये 1 / 8/5। अब मैं क्या करूंगा इसे भाई, भाग हटाऊंगा, केवल क्या लगा लूंगा 1 × 5/8, 5 गुणा 1 में कहूँ कितना आएगा 5/8। यही आपका आंसर। बहुत छोटा था, देखने में आपको ऐसा लगा कि कितना छोटा है, 1 1 1 1 1 2 2 2 लिख रखा है, लेकिन सवाल में देखो कहां फंस दिया आपको। बताने के लिए आपको सारी चीज मुझे करनी पड़ी है कि भाई देखिए पहले छोटा ब्रैकेट हल करा है, फिर मध्य ब्रैकेट हल करा है, फिर बड़ा ब्रैकेट हल करा है, फिर हमने इस क्वेश्चनों को हल करा है। समझ रहे हो ना? आइए आगे बढ़ते हैं सवाल की ओर। देखिए मैं कुछ सवाल यहाँ पे बोर्डो मार्क्स के लेकर आया हूं ताकि आपके अच्छे से बन सके। आइए बहुत छोटा सवाल है, मैं लिख देता हूं आपके लिए, आप खुद से करना, फिर मुझे बताना कि हाँ ये सवाल आप कर पाओगे या नहीं। ऐसे सवाल खुद से बनाने की कोशिश किया करो ताकि आपको भविष्य में कभी भी नुकसान ना हो। आइए इस सवाल को हल करके देखते हैं एक बार कैसे करना होगा। अब क्या लोग ऐसे होते हैं 36 दूनी 72 भाग करेंगे, लेकिन पहले भाग करें, देखो 720, मैंने कहा भाग हटाइए गुणा लगाइए, आगे पहले वाले को पलट दीजिए, ए 360, फिर मैंने कहा गुणा भाग हटाइए गुणा लगाइए पहले वाले को पलट दीजिए, फिर मैंने कहा फिर भाग हटाइए गुणा लगाइए पहले वाले को पलट दीजिए, गुणा 18। अब आपको यहां पे कोई दिक्कत नहीं होने वाली। देखिए 36 दूनी 72, 360 दूनी 720, 2 से काटा 2 छिक्का 12, 60 आ गया। अब मल्टीप्लाई कर देखिए, देखिए अब कितना हो गया 1/60 इंटू 1/30 इंटू 60 18 प्लस इंटू 18, तो 6
देखिए 3618 मतलब 1/1800 इंटू 18, 18 से 18 कैंसिल, बचे कितना 1/100। जब 1 आपके पास 100 आया है, इस 2 को मैं हटाता हूं तो 0.01। 1 2 2 को देखिए आपको मैं बता देता हूं पॉइंट कैसे लगा देते हैं या पॉइंट कैसे हटाया जाता है। एक बार लिखा है यहां पे 1/1000। इसका मतलब है यहां पे जब तुम पॉइंट 0 हटाओगे, पॉइंट में तुम्हें वैल्यू लानी है, तो आप क्या करोगे 1, तो जो तुम्हारे पास है 1 2 1 2 पॉइंट लगा लेना। 2 3 0 है तो 2 0 लगा देना, 2 0 है तो 1 0 लगा देना। ठीक है 1 2 3, अब तुम पॉइंट आया फिर से यहाँ पे 3 0 लगा ली। जब 1 से पहले कोई 0 होती है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक है मेरे प्यार साथियों, आइए समझते हैं। देखिए आप खुद से ही करना है एक सवाल को। पहले 720 भाग 360 भाग 120 भाग 30 इंटू 18। ये बिल्कुल आपकी बेसिक है। जैसा कहते हैं ना कि हाँ भाई सबसे पहले क्या हल करना होता है, किस तरीके से हल करना होता है, बार को कैसे हल करते हैं, या ब्रैकेट को कैसे हल करते हैं, या गुणा को कैसे हल करते हैं, तो आपको ये बातें सारी बताई जा रही है। आइए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा सा अच्छा सवाल ले लेते हैं, थोड़ी क्वालिटी वाला। 24, चलिए आप खुद एक सवाल करिए कोई सा भी। चौबीस डिवाइड बाई 13 माइनस 5, नहीं तो ऐसे प्लस कर लीजिए। 24 प्लस 13 माइनस 5 ब्रैकेट 12 प्लस 5 माइनस 2। इसे हल करिए अपनी तरफ से, एक बार कोशिश करिए। कुछ नहीं है सवाल में। देखिए 24 प्लस 12 में से 5, देखिए 5 में 2 गए, या 12 5 17, 17 में से 2 गए, बात वही पड़ेगी। देखिए 5 में 2 गए 3 और 12 3 15, तो 13 माइनस 5, 5 में 2 गए 3, 12 3 15, तो 15 पंजे 75। और बाकी ये देखिए हल करिए, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस। सवाल में अच्छे से लिख देता हूँ। ठीक है मेरे प्यार साथियों, ये बहुत छोटे छोटे सवाल है जो आपको आने चाहिए हर कीमत पर। देखिए मैं अपनी तरफ से सवाल लिख देता हूँ एक बहुत छोटा सा, जिसे आपको खुद ही करना है। 24 प्लस 3, 24 ऐसे सवाल देखिए आते हैं पेपरों में, मानिए ना मानिए, ऐसे लिख देता हूँ 24 प्लस 13, या आप खुद से सवाल बनाने की कोशिश करिए। मैं यहाँ पे क्या लिखूँ आप ये बताते चलना, कोई बात नहीं, आप बोल दो, कोई भी बोलते चलो। 24 प्लस 13 माइनस 5 गुणा 0.5 ऑफ 10। ठीक है मेरे प्यार साथियों, 10 माइनस 45 ब्रैकेट यहां पे 45, अब चाहो तो ब्रैकेट में यहां लगा लीजिए, है नहीं। 45 डिवाइड बाई, देखिए सवाल जब बनाते हैं ना सोचना तो पड़ता ही है क्या बनाए। ठीक है 17 माइनस 2, ये मैंने आपके पास सवाल बना दिया। बहुत छोटा सा सवाल है, जब मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको, जैसे कोई भी चीज है, जैसे लिखा है 0.7 ऑफ 10, इसका 0.7 इंटू 10, पॉइंट आया 0 लगाई, 0 से 0 कैंसिल। ठीक है मेरे प्यार साथियों, कितना आया केवल निकल के 7। इसी प्रकार पहले हम यहां करेंगे। पहले देखिए हमें क्या करना होता है, पहले ब्रैकेट हल करना होता है छोटा वाला। 17 में से 2 गए 15, अब 15 जैसे भाई 17 में से 2 गए 15, 15 से मैंने भाग कर 45 को, 15 तिया 45, 3 आ गया। अब देखिए 24
प्लस 13 माइनस 5। ये आपको बार बार नहीं लिखना है यार पेपरों के अंदर कि यदि लिखने बैठ जाओ, नहीं, ये समझाने के लिए मैं आपको यहाँ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। 5 इंटू, जब मैं पहले ऑफ हल करूंगा तो 0.5 इंटू 10, पॉइंट आया, 0 लगाई, 0 से 0 कट गई, केवल कितना आया 5, माइनस जब हमने इसे हल करता है तो 15 45। ये आपके पास इतना आसान सवाल हो गया। आप खुद उम्मीद करिए अपने आप से कि आपको क्या मिलने जा रहा है, क्या मिल रहा है। 5 पंजे 25, 24 प्लस 13 माइनस 25 माइनस 3, 25 3 28, 7 33 माइनस 28, 28 2 30, 7 2 9। ठीक है मेरे प्यार साथियों, 37 में से 28 गए 9। क्या आपको ये बात समझ में आई? 24 प्लस 13 माइनस के 5 गुणा 0.5 ऑफ 10 माइनस बड़ा ब्रैकेट, सॉरी मध्य ब्रैकेट 45 भाग छोटा ब्रैकेट 17 माइनस 2। ये सवाल आपके इसलिए बनाया गया है। 17 में 2 गए 15, 15 45, इसका काटा 5 और 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, 25 देखो माइनस के 25 माइनस के 3 कितने हो गए? माइनस के 28, 24 और 13 37, 37 में से 28 गए 9। समझ में भी आ रही है? देखिए जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ तो इसी तरीके से पढ़ाता हूँ, मैं ज़्यादा बातें नहीं करता हूँ, बीच बीच में आपसे बातें भी करनी चाहिए मुझे, ऐसे नहीं पढ़ाते चलो, कुछ कुछ बातें होनी भी चाहिए आपके साथ, है नहीं, ताकि आपको लगे कि हाँ भाई सामने वाला पढ़ाने से मतलब नहीं है, कुछ बातें हमसे भी कर लेते हैं। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, आपको सवाल समझ में आने चाहिए, केवल मेरा मकसद यहाँ पर आपको सवाल समझाना है। और जब यहाँ से आप क्लास करके जाओगे तो आप अपने घर में किसी से भी, मम्मी हो पापा हो या भैया हो, तो आप यहाँ से सीख के कुछ जाने वाले हो। आप खुद क्या होगे, कोई भी कैलकुलेशन हो, है नहीं है, गुणा भाग जोड़ घटा में लंबी से लंबी मैं उसे आसानी से हल कर सकता हूँ, दीजिए आप, तो आप कुछ सीख के जाने वाले हैं यहाँ से मेरे प्यारे साथियों। ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलेगा, मिलेगा, इतना मिलेगा। सरलीकरण के सवाल हर एग्जाम में 1 से 2, ये 2 से 3 आते ही आते हैं, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो। मेरे प्यारे साथियों समझना, और सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। किस तरीके के सवाल हम यहाँ पे बनाएंगे, अच्छे से अच्छे भी बनाएंगे, बेकार से बेकार भी बनाएंगे, यहाँ पर घबराने वाली कोई बात नहीं है। देखिए जब हम एक सवाल बनाते हैं, एक छोटा सा 152 डिवाइड बाई 200, कुछ भी अपनी तरफ से संख्या बोलते रहिए, मुझे आप बताते रहिए ताकि मैं यहाँ पे लिखता चलूं। प्लस 126, 126 किसी में आता है पाड़े में 14 में, और 14 में नहीं, तो चलो कोई बात नहीं, हम आगे सवाल बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा और, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। क्या करें, या आप ब्रैकेट कर ले। देखिए सवाल बनाने के लिए यहाँ पे अपनी तरफ से सोचना पड़ता है। आप समझदार हो और आप समझदार हो और आप समझदार रहोगे। 14 ऑफ, अब यहाँ पे सवाल नहीं आ रहा है, चलो कोई बात नहीं, ब्रैकेट बना देता हूँ छोटा सा, 98 माइन डिवाइड बाई 14, 14 7 98, हम बन जाएगी बात। देखिए यहाँ पर सवाल नहीं बन पाया, मैं यहाँ लिख देता हूँ 152 डिवाइड बाई 200 ऑफ 0.1 प्लस 126 ऑफ 14 डिवाइड बाई 14 ऑफ 98 डिवाइड बाई 14। बड़ा ब्रैकेट लगा लिया, फिर इससे बड़ा ब्रैकेट यहाँ लगा लिया। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, इसे मैं यहाँ रफ कर देता हूँ ताकि वहाँ पे ये साइड में कुछ चलेगा थोड़ा सा, फिर मुझे वहाँ पे मिट होना पड़ता, आपके रूल जो बोर्ड मार्क्स के नियम पर लगे हुए हैं। चलिए हल करिए, पहले आप खुद हल करिए। सबसे पहले छोटा ब्रैकेट हल करना है, 14 7 98, बड़ा सभी को आता है भाई 14 तक, तो मैं सॉरी 20 तक, तो 14 7 98 ऑफ का मतलब क्या होता है, गुणा। इसका देखिए ऑफ का मतलब यहाँ पे गुणा होता है 126 इंटू 14 डिवाइड बाई 14 इंटू 7। आप मल्टीप्लाई मत करिए, इसे ऐसी कैसी छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पे हमें जब भाग देना होगा, जब हम बाद में देख लेंगे। अब देखिए 126 गुणा 14, यहाँ भाग हटाया, गुणा लगाया। इससे पहले जो संख्या थी पूरी की पूरी, जो ब्रैकेट के अंदर पूरी की पूरी है, वो किस में चली जाएगी, बटे में। ठीक है मेरे प्यारे साथियों,
और अब देखिए 200 इंटू 200 का मतलब गुणा हो गया 0.1, पॉइंट आया, जीरो लगाई, जीरो से जीरो कटी, कितना बचा 20, तो यहाँ 20 बचा, 20 प्लस यहाँ 152 डिवाइड बाई, अब देखिए 14 से 14 कैंसिल, 7 से काटा, 7 एकम 7, 7 अट्ठे 56, अब 20 और 18 8 और 38, भाई 152 डिवाइड बाई 38, समझ रहे हो मेरे प्यार साथियों। तो 152 डिवाइड बाई 38, 38 से ये कितनी बार बजाएगी, 8 चौक 32, 4 बार में। ठीक है मेरे प्यार साथियों, समझ में आ रही होगी आपको बातें, कुछ बातें नहीं आ रही होगी तो वीडियो को पॉज करिए यानी और सवाल को फिर से करने समझने की कोशिश करिए। आइए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। कुछ सवाल मैं आपको होमवर्क में दूंगा, आपको खुद से करने हैं। आइए यहां लिख देता हूं आपके बारे में बड़ा बड़ा सा 73 डिवाइड बाई, फिर मैं ब्रैकेट लगाऊंगा कोई ना कोई सा एक, ताकि आपको अच्छा लगे। इस तरीके के बड़े बड़े हम सवाल लिखेंगे तो आपको खुद ही अच्छा लगने वाला है। ठीक है मेरे प्यार साथी, देखिए समझते रहना समझते रहना समझते रहना, और जब तुम पे हो जाए सवाल, जब तुम करने लायक हो जाओ, इस लायक कि हाँ भाई मैं सारे एग्जाम में सरलीकरण का कोई सा भी सवाल कर सकता हूँ, तो आप अपना में फैक्ट समझो, तो इन सवालों को करने की कोशिश करना। देखिए कहीं ना कहीं थोड़ी सी बाय मिस्टेक होगी, वो जो यहाँ पर आपको पता लगने वाली है। ठीक है मेरे प्यार साथियों, 4.73 प्लस जोड़ू तो और 3, अब कुछ ऐसी संख्या बताइए जो, चलिए 4.27 प्लस 9, और मैं आगे सवाल नहीं बन पाने का यहाँ पे, 9 डिवाइड बाई, इसे रख कर दूं भाई दोस्तों, देखिए यहाँ पे इसे मैं रख कर देता हूँ थोड़ा सा ब्रैकेट, माइनस के 81 डिवाइड बाई 9, 18 लिख दिया सॉरी, 81 है यहाँ पे, ये सवाल आपका बन गया है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर हम सवाल भी देखेंगे क्या कहना चाह रहा है। देखिए डिवाइड है यहाँ पे, साफ तरीके से लिख देता हूँ, कहीं आपको कंफ्यूजन में थोड़े से भी शब्द ना बने। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, 9, ये 9 है यहाँ पे 9। अब पहले सबसे पहले क्या करते हैं, छोटा ब्रैकेट करते हैं, 9 नीम 81, जैसे ही मैंने काटा 9 नीम 81 तो कितना बचा माइनस के 9। जैसे अब देखिए पहले, अब मैं क्या करता हूं भाई, 4 इन्हें जोड़ दो पहले, कोई दिक्कत नहीं है, इस वाली कोई बात नहीं है, कोई प्लस में चल रहा है। 7 दिन 10 हासिल को 1, 7 दिन 10 हासिल को 1, 4 4 8 और 1 9, ये 9 आ गया, प्लस 9 डिवाइड बाई 9 नीम 81, तो माइनस के 9 था, जब 9 से 9 काटा तो माइनस का 1 आया, तो 9 प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 1 कितना होता है, माइनस ही होता है, तो 9 माइनस 1 कितना हो गया 8। तो मैंने कहा इससे पहले जब कुछ नहीं होता है यहां पर ओ छिपा होता है, तो 8 नीम 72, यहां पर गुण हो जाएगा 8 नीम 72, तो 9 प्लस 9 डिवाइड बाई 72, 9 प्लस 9 भाई भाग हटाया, गुणा लगाई, जो पहले वाली संख्या थी वो बटे में आ गई, 9 अट्ठे 72, तो कितना आ गया 9 बटे 8, जो आपका निकल का आया है वो आया है 9 बटे 8। अब जैसे ही 9 बटे 8 कहां तक हो गया था हमारा, ये यहां तक ही हो गया था कंप्लीट, 9 बटे 8, अच्छा 9 बटे 8, ये भी 9 लगा है 9, कुछ गड़बड़ हो गया क्या, अच्छा सॉरी 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 भाई सॉरी, देखिए 9 से काटा 9 अट्ठे 72, कितना आ गया 1 बटे 8, 9 प्लस 1 बटे 8, तो 8 नीम 72 और 1 73, 73 बटे 8। लेकिन इससे पहले भी जब हमने इसे हल कर दिया बड़े ब्रैकेट को, इससे पहले भी हमारे पास क्या है भाग, मैं 73 डिवाइड बाई 73 बटे 8, मैंने कहा भाग हटाइए, क्या लगाइए गुणा, 73 इंटू 8 बटे 73, 73 से 73 कैंसिल, तो कितना निकल गया प्यारा साथी तुम्हारा 8, यही तुम्हारा आंसर।
समझ में आ रही होगी। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मैं लेकर आया हूँ आपके लिए, और सारी बेसिक बातें यहाँ पे लेकर आया हूँ, पॉइंटों में भी लेकर आया हूँ, ब्रैकेट में लेकर आया हूँ, बार वाले सवाल लेकर आया हूँ, और अन्यथा सारे सवाल मैं यहाँ पे लेकर आया हूँ। इन 7-8 सवालों में तुम्हारा बोर्ड मार्क्स का नियम अच्छी तरीके से समाप्त होता है। और इसके कुछ रूल होते हैं, उन्हें हम अलग अलग, देखिए स्क्वायर रूट के अलग सवाल होते हैं, पॉइंटों के अलग होते हैं, यानी इस तरीके के, लेकिन ये बोर्ड मार्क्स के थे, इस वजह से मैंने आपको यहाँ पे बताया है। जितने भी सवाल कराए हैं पहले खुद से करना, जब आप कर लो तब आगे बढ़ना, वीडियो को पॉज करके करना सारी चीजें। पहले एक बार समझना, अगर नहीं समझ में आए तो दोबारा देखना, तो वीडियो उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आने वाली है। आइए एक सवाल और देखते हैं। x माइनस वाई ब्रैकेट माइनस कोई संख्या, भाई कुछ तो लेना पड़ेगा मैं यहाँ पे, छोड़िए ढंग से लेते हैं। x माइनस वाई माइनस मध्य ब्रैकेट, मध्य ब्रैकेट तो बहुत बड़ा लगा दिया, मुझे छोटा लगाया था, मध्य ब्रैकेट, मध्य ब्रैकेट में कोई संख्या नहीं दी है आपको, केवल ऐसे दे रखा है एक्स वाई माइनस जेड ब्रैकेट, और x माइनस वाई प्लस जेड। जैसे ही y माइनस जेड कर लीजिए, तब बात ठीक है मेरे प्यार साथियों। पहले छोटा ब्रैकेट, फिर मध्य ब्रैकेट लिख देता हूं, पता नहीं क्यों सारी चीजें यहीं पर लिखे जा रहा हूं, साइड में यहां लिख देता हूं आपका सवाल वाला, x माइनस वाई माइनस जेड माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड पे बार। ठीक है मेरे प्यार साथियों, पे बार और बड़ा ब्रैकेट, मध्य ब्रैकेट और फिर बड़ा ब्रैकेट। इसे हल करिए एक बार, हल करके मुझे आंसर बताइए। देखिए सबसे पहली बात क्या है, जो बार होता है जिससे पहले संख्या होती है माइनस है, जब ये बार खुलता है तो प्लस को हो जाएगा। देखिए x माइनस वाई प्लस जेड, भाई बार हल हो गया है, पूरा ब्रैकेट, यहाँ पे कुछ संख्या होती है 8 में से 5 गए, भाई 8 और 5 होते हैं यहाँ पे, ऐसा होता 8 माइनस 5, तो 8 में 5 गए 3, मैं 3 कर लेता सीधा सीधा। इससे पहले कोई संख्या होती है वो माइनस की खुद ही होती, तो अब यहाँ पे केवल एक संख्या दे रखी है आपको y माइनस जेड, इस वजह से इस सवाल का क्या होता है रुख, अगर माइनस दे रखा है तो आगे चिन्ह बदल जाएगा, तो y प्लस जेड। अब देखिए जैसे ही मैंने ब्रैकेट खोला, भाई यहां तक तो क्लियर था आपका, जेड माइनस, अब जेड माइनस, ये ब्रैकेट में चिन्ह बदल जाएंगे, x प्लस वाई माइनस जेड। अब आपका ये आपका ब्रैकेट खत्म, छोटा वाला मध्य ब्रैकेट बचा, जेड प्लस का यहाँ माइनस का है, यहाँ प्लस का है, काटिए, समझ रहे हो ना, तो काटना तो आपको पड़ेगा ही, काटिए। लेकिन यहाँ पे अब देखिए बचेगा आपके पास माइनस के x प्लस वाई, तो y माइनस जब चिन्ह जाएगा अंदर बदल जाएगा, माइनस प्लस का हो जाएगा, अब प्लस माइनस का हो जाएगा, y से y कैंसिल, बचेगा यहाँ पे x माइनस, यहाँ पे देखो प्लस x से माइनस प्लस माइनस ही होता है, x से x दिया, तो आपका आंसर कितना आया 0। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, इस सवाल को, ऐसे सवाल को खुद से ही करिए, बहुत आसान सवाल है, मैं सारे सवाल ऐसे कराऊंगा तो आपको भी बहुत पता नहीं कैसा लगेगा, क्या करा रही है सर हमारे। किताब में सवाल बनते हैं ऐसे एक आधा जो आपको फांसने की कोशिश करते हैं, एक होमवर्क है आपके खुद से करना, और जब आप कर लीजिए तो ऐसे कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर बताना। 3 से 1/4, 4/5 का मतलब होता है गुणा 5/6 बटा 4 सही 1/3 डिवाइड बाई 1/5 माइनस 3/10 प्लस 21 सही 1/5। यह आपके लिए होमवर्क है। HW पे इसका आंसर बताइए, आंसर बताने के बाद कमेंट सेक्शन में
बताना कि इसका आंसर क्या है और आपने यहाँ से कितना सीखा। अब जो इसके यहाँ पे सवाल बनते हैं, देखिए एक सवाल ये भी बनते हैं। कई लोग कह रहे हैं कि क्या कह जा रहे हैं, ये तो हम आते 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 हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पे कुछ गड़बड़ी हो जाती है। जब हम जल्दबाजी में होते हैं ना, तो हमसे कोई मिस्टेक होती है, उन मिस्टेक को हमें सुधारना होता है। यहाँ पे ये सुधरते हैं प्रैक्टिस से आपके, पहले समझिए फिर प्रैक्टिस करिए, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। देखिए समझने की कोशिश तो आपको करनी ही पड़ेगी। आपकी किस आप सोच रहे हो कि भाई वो कराए जो ट्रिक के माध्यम से, वो सारे सवाल मैं आपको कराने वाला हूँ। आप घबराइए मत, मेरे साथ बने रहिए, आपको सारी चीजें यहाँ पे मिलने वाली है, ठीक है। आइए देखिए क्या सवाल ऐसे बनते हैं जो आप सुनने चाह रहे हैं, ये देखने चाह रहे हैं। ए ए ए इनफाइनाइट, ये केवल इस तरीके के 10 टाइप्स होते हैं बस, इससे ऊपर कोई आपका सवाल नहीं बनता। फिर देखिए एक टाइप ये वाला है, दूसरा टाइप में ये होता है ए ए ए ए, बस इतना छोड़ देता है। दूसरा टाइप आपके पास ये होता है। तीसरा टाइप जो आपके पास बनता है वो बनता है ए प्लस रूट ए प्लस रूट ए प्लस रूट ए प्लस डैश, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। ये भी कहां तक होता है, अनंत तक होता है। अब यहां पे भी कुछ सवाल बनते हैं। इस तरीके के सवाल आपके जो होंगे वो कल नेक्स्ट क्लास में होने वाले हैं। इनफाइनाइट, ओहो इनफाइनाइट 8 बना दिया है, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। ऐसे सवाल जो आप देखना चाह रहे हो या सुनना चाह रहे हो, या मतलब आपके दिमाग में भी है, तो आप ऐसे सवालों को बहुत जल्दी हल करने वाले हैं। मैं उम्मीद करता हूं इतनी जल्दी होएगी, इतनी जल्दी आप चुटकियों में भी इसे कर देंगे, आप चुटकियों में भी इसे कर देंगे, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। आइए कुछ सवाल और देख लेते हैं किस टाइप के यहाँ पे बनते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होता है, एक बार प्लस भी होता है, एक बार माइनस भी होता है। कई सवाल इस पैटर्न पर आधारित होते हैं, वो मैं आपको कल बताऊंगा इस तरीके के। इनफिनिट ऐसे देखिए, ये 5 एक तरीके के हैं, 5 एक तरीके के हैं। यहाँ प्लस माइनस है, अब क्या माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। इसी तरीके के यहाँ पे 10 टाइप के सवाल जो आपके बनते हैं वो मैं आपको यहाँ पे कराऊंगा। देखिए कुछ टाइप यहाँ पे और देख लेते हैं, इसे मैं ऑफ कर देता हूँ ताकि जगह बना आपकी। सारे टाइप बता देता हूँ आपको, कौन कौन से टाइप ऐसे हैं जो आप आसानी से हल कर सकते हैं। ये इनफिनिट चल रहे सारे के सारे। देखिए 5 टाइप ये हमारे 10 टाइप्स बनते हैं। 5 टाइप मैंने आपको, अगर प्लस माइनस में तो माइनस प्लस में भी होगा। इनफिनिट इस तरीके के छठा पॉइंट है। सातवां पॉइंट हम देखते हैं ए प्लस, अब कुछ प्लस में होता है ए प्लस बी रूट ए प्लस ए प्लस बी रूट ए डैश इनफिनिट। इस तरीके का आपके सवाल यहाँ पे बनकर बार बार आते हैं। एक बार माइनस में भी होता है यहाँ पे, जो 8वां पॉइंट है हमारे पास ए माइनस इस तरीके के सवाल आपके पास बनके बार बार आएंगे। ये करीबन आपके पास करीबन 9 से 10 टाइप ऐसे होते हैं जिससे बाहर ये क्वेश्चन नहीं जाते हैं, ऐसे पे ये क्वेश्चन आधारित पूछे जाते हैं, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। आप चाहो तो इसे अलग तरीके से कर सकते हैं, ए प्लस, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, प्लस माइनस नहीं, 2 बार प्लस में लिखोगे 2 बार माइनस में, भाई 2 बार प्लस में हो गया 2 बार माइनस में। इसी तरीके का आपका सवाल आगे बनता चलेगा, 2 बार प्लस में 2 बार माइनस में, 2 बार प्लस में 2 बार
माइनस में। जो अगला टाइप होगा तुम्हारे पास 10वां, वो इस तरीके का होगा। ये आपके कल सवाल जो होने वाले हैं। ठीक है मेरे प्यार साथियों, ये 10 टाइप ऐसे बनते हैं जो आपको बार बार कंफ्यूजन करते हैं। जो कहता है मुझे आते हैं, वो बताना किसे आते हैं, क्योंकि इन सवालों में आपको यहाँ पे अटकाने की कोशिश मैं करूँगा। ठीक है मेरे प्यार साथियों, जिसे आते हैं उसके लिए मोस्ट वेलकम। ये सवाल आसान होते हैं, जो ये सवाल है थोड़े से ये चटपटे से होते हैं थोड़े से, जिन्हें मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। जहाँ पे सवाल एसएससी या कोई सा एग्जाम बनाता है या कोई सा भी पेपर होता है, वहाँ पे ये एग्जाम को बनाने की कोशिश करता है। हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से भी करेंगे और ये सवाल आए कहाँ से हम इसे भी जानेंगे। ठीक है, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास के साथ। ओके बाय, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय। और बने रहिए। देखिए मेरे प्यार साथियों, आपको बहुत यहाँ से इतना सारा कंटेंट मिलने वाला है। थोड़ी वीडियो लंबी बनेगी मेरी, लेकिन आपको जितना भी कंटेंट मिलेगा आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है। सारे के सारे मिड पॉइंट आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ और आपको समझ में भी आएगा, ये गारंटी मैं इस बात की लेता हूँ। ठीक है मेरे प्यार साथियों, मिलते हैं कल, थैंक यू, बाय बाय।